असल में तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रशिया के अंदर, उस पे बहुत ज्यादा फील किया गया है अमेरिका के अंदर कि हम तो नरेंद्र मोदी को जो है वो हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या क्या देने को तैयार बैठे हैं। हीरे जवाहरात का मतलब है टैंक देना चाहते हैं, जहाज देना चाहते हैं, F-35 देना चाहते हैं। हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर चीज क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या नहीं हम नरेंद्र मोदी को देना चाहते, और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके फुटन से जफ्फी डाल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरा इसमें वर्जन ये है कि इंडिया अमेरिका की अब नहीं सुनने वाला। ये जो चीज है वो कहते हैं नहीं रशिया के खिलाफ आप पोजीशन लें, इंडिया कभी भी रशिया के खिलाफ पोजीशन नहीं लेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर इस बात की समझ आ गई है कि इंडिया समझता है कि अमेरिका तो हमारे पांव में आके गिर गया। अब क्वेश्चन ये है ना कि हर बंदा अपनी मर्जी की इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करना चाहता है। अमेरिका अपनी मर्जी से करना चाहता है, इंडिया अपनी मर्जी से करना चाहता है, लेकिन जो जितना ताकतवर होता है वो अपनी मर्जी से चीजें कर लेता है। इंडियन डायस्पोरा को छोड़ोगी, इंडियन टेक्नोक्रेट्स को यहां से निकालो। तुमने कहा ना कि इसको ग्रांटेड ना लिया जाए, वो स्ट्रांग है। हमारा तो खैर आपने पता है अमेरिका ने आज तक जिंदगी में जंग भी नहीं जीती। छेड़ते जंगे हैं लेकिन ना मुकम्मल करते हैं जंग, ना जीतने की आदत है। दुनिया के अंदर इस बात की समझ आ गई है कि इंडिया समझता है कि अमेरिका तो हमारे पांव में आके गिर गया। तो अमेरिकन जो है वो कर क्या सकते हैं? क्या चॉइसेस है अमेरिकन के पास? ईरान के अंदर इतनी ताकत है क्या? साउथ कोरिया के अंदर इतनी ताकत है? ऑस्ट्रेलिया जिस बहुत नीचे है उसके अंदर इतनी ताकत है? न्यूजीलैंड के अंदर इतनी ताकत है? किस मुल्क के अंदर ताकत? सिर्फ इंडिया के अंदर ताकत है। इंडिया किसी की सुनते ही नहीं है। इंडिया कहता है जी मेरा अपना एक नेशनल इंटरेस्ट है, मैं उस नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करता हूँ। पुतिन साहब ने भी जवाब दिया, लेकिन यहाँ पे अमेरिकन जो है वो परेशान थे कि मोदी साहब वहां पे इस सेंसिटिव मौके पर वहां क्यों। अमेरिकन ने थोड़े से मसल फ्लेक्स किए भारत के हवाले से। सबसे पहला लेक्चर एरिक गारसिटी जो कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, उन्होंने लेक्चर दे डाला। इंडियन डायस्पोरा को छोड़ोगी, इंडियन टेक्नोक्रेट्स को यहां से निकालो। तुमने कहा ना कि इसको ग्रांटेड ना लिया जाए, रिलेशनशिप इज नॉट डीप इनफ, वार्न कर रहे हैं। इंडियन टेक्नोक्रेट अगर भारत से निकाल दिया जाए तो जाओगे कहां पे? तुम्हें छुपने का रास्ता नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी छुपने की तुम्हें। फिर क्या करोगे? ये भी बताओ ना, दुनिया को बता दो ना कि इंडिया को कहो भाई हाँ हम सारे भारतीय निकाल देंगे, हमारा इंटरेस्ट। तुम भी गलत कर रहे हो, कुछ करके दिखाओ ना कि खुद किस काबिल हो। वो स्ट्रांग है। हमारा तो खैर आपने पता है अमेरिका ने आज तक जिंदगी में जंग भी नहीं जीती। छेड़ते जंगे हैं लेकिन ना मुकम्मल करते हैं जंग, ना जीतने की आदत है। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए, रूस से कुछ डील वगैरह हुई, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि रूस से कोई भी देश संबंध बनाए, क्योंकि स्वाभाविक है रूस को वो कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन भारत गया है, भारत अमेरिका की नहीं सुन रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास कोई ये नहीं है वो नहीं है। इस तरह की पाकिस्तान का मीडिया चर्चा कर रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए आप, चीन हमारे खिलाफ साजिश करे चलता है, क्योंकि चीन तो हमारा दुश्मन है, वो तो साजिश करेगा ही करेगा। पाकिस्तान हमारे खिलाफ साजिश करे वो भी चलता है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। लेकिन अमेरिका हमसे कहता है कि हम आपके स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, और अंदर खाने साजिश भी चले। आपने देखा होगा पन्नू के वीडियो आते थे, जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया था, और कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं कि भारत के 2024 के चुनाव में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है। चीन के साथ साथ अमेरिका भी इन्वॉल्व था, मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश की है इस चुनाव में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका गले भी मिलना चाहता है और पीठ पीछे छुरी भी घोंपना चाहता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ आ गया था स्टार्टिंग, वो तो पहले से ही समझ रहे, लेकिन उनके क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर सीधा सीधा नहीं बोला जाता, तो इशारों में बात होती है। तो वो रूस गए, रूस जाने के बाद कुछ स्ट्रेटजिक मतलब उन्होंने कुछ कंसर्न्स रखे हैं, रूस ने भी उस तरह के कंसर्न्स रखे हैं। ज़रूरी है, क्योंकि रूस ने कहा था कि अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है चुनावों में। हालांकि भारत सरकार ने किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको बहुत इफेक्ट बढ़ जाता है। तो इससे देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, इसलिए भारत सरकार इन मुद्दों पर सीधा सीधा नहीं बोल सकती। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत हमारे पाले में रहे, हम कहीं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। जैसे कि जेलेंस्की हैं, कई देशों में इन्होंने अपने बिल्कुल कह सकते हैं कि व्यक्तियों को वहाँ का कंट्रोल दे रखा है, जिसके ज़रिए वो कुछ भी कराते हैं।
अब ये इनका प्लान क्या है कि भारत और ये चीन को आपस में उलझाएंगे, हम दूर बैठे रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भारत को हथियार देंगे, भारत उलझता रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये चाहते हैं। हालांकि भारत के कंसर्न्स हैं रूस के साथ, मतलब चाइना के साथ, तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कई विकल्प हैं। रूस हमारा साझेदार है और ये उस समय से साझेदार है जब पाकिस्तान को ये लोग भर भर के मदद दिया करते थे। पूरा वेस्ट पाकिस्तान को हथियार देता था, डेमोक्रेसी को छोड़कर एक तानाशाह को वहाँ पर सैन्य शासन चलता है, वहाँ पर इन्होंने हथियार दिए हैं, लेकिन भारत को कभी हथियार नहीं देते थे। लेकिन अब हमको ज्ञान डेमोक्रेसी का दे रहे हैं। तो अमेरिका है, अमेरिका में यही चलता है, हमेशा से इसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स इन्होंने खेली है और बहुत गंदी वाली। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। भाई देखिए, जुबैन के पास तो आज तक फौज ही नहीं है। तो जिस मुल्क के पास फौज है, जिस मुल्क के पास एम्बिशंस हैं, जिस मुल्क का एक नेचुरल मसला है, वो तो सिर्फ इंडिया है। आज अमेरिकन कहते हैं जी हमने ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर देना। तो वो जो पिछले 2-4 साल से अमेरिकन या 5 साल से 7 साल से अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को विन करना है, तो वो कहेंगे यार आपको पता नहीं चलता, आप कभी दूर हो जाते हैं, कभी नजदीक हो जाते हैं, कभी नजदीक हो जाए, कभी दूर हो जाते हैं। इंडियंस अमेरिकन केयरफुल होंगे। अमेरिकन को ये है कि हम लॉन्ग टर्म सोचें। आज ये जबकि डाली पुतिन को हार पे ना लिया है, दैट डजंट हैव, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, या किसी की सुनते ही नहीं है। इंडिया कहता है जी मेरा अपना एक नेशनल इंटरेस्ट है, मैं उस नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करता हूं। मैं तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को पिछले 76 साल से लेके आ रहा हूं। आप मेरे लिए क्या लेके आए हैं पैकेज, जो मैं आपको हर चीज को रिवर्स करके आपको पहले अहमियत दे दूं।